भक्तों, इस चैत्र नवरात्रि पर गलती से भी मत खाना यह फल और 5 सब्जी, वरना माता रानी होंगी इतनी क्रोधित कि आपका पूरा जीवन हो जाएगा बर्बाद। 19 मार्च 2026 से हो जाएं सावधान। स्त्री पुरुष बच्चे भूलकर भी यह अनर्थ मत कर देना। भक्तों, ध्यान से सुनिए और मन में उतार लीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह चेतावनी है, यह संकेत है और यह भविष्य का आईना है। आने वाली चैत्र नवरात्रि 2026 केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह वह 9 रातें हैं जब मनुष्य के भाग्य की दिशा बदलने की शक्ति स्वयं जगत जननी मां जगदम्बा के हाथों में होती है। अगर इन पावन 9 दिनों में आपने अनजाने में भी अपने घर में कुछ ऐसी चीजें बना ली और इस दिन जो लोग नवरात्रि का व्रत फलहार वाला करते हैं तो यह फल खा लेते हैं जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई है, तो समझ लीजिए कि आपने अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और समृद्धि पर ताला लगा दिया। माता की कृपा जहां बरसनी चाहिए थी वहां उनका प्रचंड रूप सक्रिय हो सकता है, और जब मां नवदुर्गा प्रसन्न होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी उलझनें शुरू होती हैं जिनका अंत दिखाई नहीं देता। लक्ष्मी उस घर से उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जहां माता रानी क्रोधित होती हैं वहां दरिद्रता, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। इसलिए आज से ही अपने मन में यह तारीख लाल रंग से लिख लीजिए, 19 मार्च 2026। लेकिन भक्तों, तिथियां जानने से पहले आपके लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर सभी नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि का इतना विशेष महत्व क्यों है और इसकी कथा क्या है। हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 नवरात्रि का वर्णन आता है, लेकिन चैत्र नवरात्रि का स्थान इन सब में सर्वोच्च माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था और सृष्टि का कोई स्वरूप नहीं था, तब परमपिता ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति मां दुर्गा की घोर तपस्या की थी। माता ने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की शक्ति प्रदान की। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस दिन ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ की वह दिन कोई और नहीं बल्कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि ही थी। इसीलिए चैत्र नवरात्रि केवल माता की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन भी है। यह ब्रह्मांड के जन्म का उत्सव है। इस दिन माता दुर्गा का यह श्लोक जपना अत्यंत शुभ होता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी हो, सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाली हो, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रिय भक्तों, बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो रही है और इसका समापन महानवमी व दशमी के साथ होगा। इस बार माता रानी किस सवारी पर आ रही हैं और किस सवारी से प्रस्थान कर रही हैं, यह जानना भी बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार दिन के हिसाब से माता रानी की सवारी तय होती है। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं और उनका प्रस्थान गज हाथी पर होगा। हाथी पर विदाई अत्यंत शुभ मानी जाती है, जो यह दर्शाती है कि माता अपने साथ सारे कष्ट ले जाएंगी और धरती पर उत्तम वर्षा और धन धान्य की वर्षा करेंगी। ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है जो सैकड़ों वर्षों में कभी कभी ही बनती है। इन 9 दिनों में पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां दोनों अपने चरम पर होंगी। ऐसे में मनुष्य का हर कर्म, हर विचार और हर निवाला कई गुना प्रभाव डालता है। यह मत सोचिए कि केवल कलश स्थापना कर देने या मंदिर जाकर ज्योत जला देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा भी फल देती है जब जीवन की हर छोटी प्रक्रिया शुद्ध हो, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा भाग्य। नवरात्रि के 9 दिनों में यह सिद्धांत नियम बन जाता है। उस समय आदि शक्ति का तत्व वातावरण में व्याप्त रहता है। माता रानी सात्विकता की देवी हैं, उन्हें सात्विकता प्रिय है। अगर उन 9 दिनों में आपके घर की रसोई में तामसिकता प्रवेश कर गई तो वह दिव्य ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही लौट जाती है। बाहर से भले सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन भीतर से जीवन खोखला होने लगता है। अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, बिना वजह नुकसान होने लगता है,
घर में कलह बढ़ती है और मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो देखने में तो साधारण सब्जियां लगती हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में जहर के समान प्रभाव डालती हैं। आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें तामसिक गुण अत्यधिक होते हैं। यह पदार्थ मन में आलस्य, क्रोध, वासना और नकारात्मकता बढ़ाते हैं। नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करना ऐसा ही है जैसे आप स्वयं अपने हाथों से अपने भाग्य के दीपक को बुझा दें। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 5 सब्जियों में से एक सब्जी ऐसी है जो लगभग हर भारतीय घर में रोज बनती है। लोग उसे साधारण समझते हैं, लेकिन नवरात्रि में वही सबसे बड़ी भूल बन सकती है। यही कारण है कि कई लोग पूजा भी करते हैं, 9 दिन का व्रत भी रखते हैं, फिर भी जीवन में लगातार संघर्ष झेलते रहते हैं, क्योंकि अनजाने में उनसे वह गलती हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आता है। याद रखिए, नवरात्रि केवल उपवास का दिन नहीं है, यह आत्मशुद्धि का दिन है। यह अपने खान पान, विचार और कर्म को सात्विक बनाने का दिन है। उन 9 रातों में आप जो भी बनाते हैं, जो भी खाते हैं, वह सीधे आपके भाग्य खाते में दर्ज हो जाता है। इसलिए लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ स्वाद की नहीं है। बात आपके घर की सुख, शांति, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके आने वाले कल की है। आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि वे कौन सी 5 सब्जियां हैं जिन्हें इन 9 दिनों में भूलकर भी रसोई में नहीं लाना चाहिए। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपको और आपके परिवार को बड़े संकट से बचा सकती है। उससे पहले हम यह जानते हैं कि जो लोग नवरात्रि के दिन फलाहार करते हैं, इस दिन कौन से फल खाना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसे किसी भी फल या आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें बीज हो, भारीपन हो या तामसिक गुण अधिक हो, क्योंकि इन पावन रातों में देवी तत्व पृथ्वी पर सक्रिय रहता है और माता सात्विकता की देवी हैं। जिन फलों में अधिक बीज होते हैं वे रजस और तमस गुण को बढ़ाते हैं। यह मन को चंचल बनाते हैं, विचारों में अस्थिरता लाते हैं और साधना में बाधा डालते हैं। इसी कारण सबसे पहले बात आती है अमरूद की। अमरूद में असंख्य बीज होते हैं। नवरात्रि के दिनों में इसका सेवन करने से मन की शुद्धता भंग होती है, इसीलिए इसे त्यागने का विधान है। इसके बाद अनार आता है। अनार देखने में जितना सुंदर लगता है, भीतर उतने ही अधिक बीज होते हैं। शास्त्रों की दृष्टि में यह भी वर्जित फल माना गया है। पपीता, तरबूज और खरबूजा, इन तीनों फलों में भी बीजों की अधिकता होती है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के दौरान सबसे उत्तम आहार वही माना गया है जो हल्का, सात्विक और सरल हो, जैसे केला, सेब, नाशपाती, शकरकंद, सिंघाड़ा, साबूदाना, दूध और दूध से बनी सात्विक चीजें। याद रखिए, यह नियम डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि भक्त की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जिस दिन पूरा ब्रह्मांड देवीमय होता है, उस दिन अगर हमारा आहार भी सात्विक हो जाए तो जीवन अपने आप सुखमय होने लगता है। और जब जीवन सात्विक होता है तब दुख, दरिद्रता और बाधाएं स्वयं रास्ता छोड़ देती हैं। इसलिए इस चैत्र नवरात्रि संकल्प लीजिए कि आप अपने आहार को शुद्ध रखेंगे, वर्जित फलों से दूर रहेंगे और पूरे श्रद्धा भाव से मां जगदम्बा की आराधना करेंगे। माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करेंगी। एक छोटा सा मंत्र भी माता को प्रसन्न करने के लिए जरूर जपें। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब चलिए भक्तों, अब हम यह जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सी 5 सब्जियां हमारे शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं, जो कि ना खानी चाहिए और ना ही बनानी चाहिए। पहली सब्जी की जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन शास्त्रों में इसे नवरात्रि के दिनों में घर के भीतर लाना तक वर्जित बताया गया है, वह सब्जी है बैंगन। जी हाँ, आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन बैंगन को लेकर हमारे सनातन ग्रंथों में
अत्यंत कठोर नियम बताए गए हैं। किसी भी विशेष पर्व तिथि या नवरात्रि के दिन तो इसे स्पर्श करना भी दोषपूर्ण बताया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों कहा गया है। इसके पीछे केवल आस्था नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण छिपे हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसमें अत्यधिक मात्रा में बीज होते हैं और जहां बीजों की संख्या अधिक होती है वहां मन की चंचलता भी बढ़ती है। यह मन में वासना, उत्तेजना और अस्थिरता को जन्म देता है। नवरात्रि वह समय है जब साधक को अपने भीतर पूर्ण संयम स्थापित करना होता है। यह साधना, तपस्या और आत्मचिंतन के 9 दिन हैं। इस समय मन को स्थिर और शांत रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि साधक देवी तत्व से जुड़ सके। यदि इन पावन दिनों में बैंगन की सब्जी, भरता या कोई भी व्यंजन बनाया जाए तो यह माना जाता है कि घर के सदस्यों के स्वभाव में उग्रता आने लगती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, तकरार और कलह बढ़ने लगता है। जहां अशांति होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। धीरे धीरे घर की सुख समृद्धि प्रभावित होने लगती है और मानसिक तनाव बढ़ता चला जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सावधानी बताई गई है। नवरात्रि के 9 दिनों में ग्रहण किया गया भोजन सीधे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। यदि अनजाने में भी अशुद्ध या दूषित भोजन हो जाए तो व्रत और पूजा का संपूर्ण फल नष्ट हो सकता है। इसलिए संकल्प लें कि इन 9 दिनों में बाजार जाते समय बैंगन की ओर देखेंगे भी नहीं। अब बात करते हैं दूसरी सब्जी की, जिसे कई ग्रंथों में बैंगन से भी अधिक हानिकारक बताया गया है। यह सब्जी राहु के प्रभाव से जुड़ी मानी जाती है और साधना में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यह सब्जी है मूली। सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है क्योंकि मूली को तो सामान्यतः स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, लेकिन यहाँ विषय केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि ऊर्जा और वातावरण का है। मूली तीव्र गंध वाली सब्जी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन में अत्यधिक तीखी गंध हो वह तामसिक और राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। नवरात्रि की रातों में सूक्ष्म जगत में अनेक प्रकार की सकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जब घर में मूली काटी या पकाई जाती है तो उसकी गंध पूरे वातावरण में फैल जाती है और यह गंध सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती है। घर का वातावरण भारी और अशांत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता को शीतल प्रकृति वाली वस्तुएं प्रिय हैं। मूल्य की तासीर उग्र मानी जाती है। यदि इन 9 दिन में मूली की सब्जी, मूली के पराठे या सलाद बनाया जाए तो इसे रोगों को आमंत्रण देने जैसा माना गया है। ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन मूली खाने से बुद्धि भ्रमित हो सकती है और व्यक्ति ऐसे निर्णय ले सकता है जिनका पछतावा उसे लंबे समय तक करना पड़ता है। सोचिए, क्या आप चाहेंगे कि आपकी एक छोटी सी भूल आपके पूरे वर्ष की मेहनत पर पानी फेर दे? बिल्कुल नहीं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि हम व्रत नहीं रख रहे हैं इसलिए इन नियमों की आवश्यकता नहीं है। यह सोच पूरी तरह गलत है। चैत्र नवरात्रि का प्रभाव केवल व्रतधारी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता बल्कि पूरे घर और पूरे वातावरण पर होता है। यदि इन 9 दिनों में आपके घर में रसोई चल रही है तो नियमों का पालन पूरे परिवार के लिए आवश्यक हो जाता है। घर का एक भी सदस्य नियम तोड़ दे तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अब आते हैं तीसरी और चौथी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पर, जिसके बिना बहुत से लोगों को भोजन अधूरा लगता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में यही वस्तु दरिद्रता का कारण बन सकती है। वह है प्याज और लहसुन। अधिकतर लोग जानते हैं कि व्रत में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि शास्त्रों में नवरात्रि के दिन इनका घर में होना भी अशुभ माना गया है। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि असुरों के रक्त से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इनमें औषधीय गुण होने के बावजूद इनका स्वभाव तामसिक माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में मनुष्य का शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने वाला केंद्र बन जाता है। इस समय तामसिक भोजन करने से शरीर में आलस्य, अज्ञान और क्रोध बढ़ता है। यदि इस दिन किसी भी सब्जी, पनीर या दाल में प्याज, लहसुन का तड़का लगाया गया तो यह माना जाता है कि व्यक्ति माता की कृपा से वंचित हो सकता है।
उसकी साधना का पूर्ण फल नहीं मिल पाता और जीवन में अनावश्यक बाधाएं आने लगती हैं। लेकिन सावधानी केवल यहीं तक सीमित नहीं है। एक और पांचवी वस्तु है जिसे लोग अक्सर सब्जी या दाल की तरह पकाते हैं, वह है मसूर की दाल। कई ग्रंथों में मसूर की दाल को अत्यंत तामसिक बताया गया है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में मसूर की दाल बनाना या खाना अत्यंत अशुभ और पापकारी माना गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन 9 दिनों में खाया क्या जाए। शास्त्रों के अनुसार इस समय सात्विक, हल्का और शुद्ध भोजन सर्वोत्तम माना गया है, जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू, शकरकंद, फल, दूध, दही, घी, पनीर, नारियल और सूखे मेवे। यह सभी पदार्थ शरीर को हल्का रखते हैं, मन को शांत करते हैं और साधना में सहायक होते हैं। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आप पर अवश्य होती है। आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, घर में सुख शांति बढ़ती है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब इन 9 दिनों में कौन सी सब्जी घर में बनानी चाहिए? 19 मार्च 2026 से शुरू होने वाली इस चैत्र नवरात्रि पर आप लौकी की सब्जी निसंकोच बना सकते हैं। लौकी को शास्त्रों में अत्यंत शुद्ध, हल्की और सात्विक सब्जी माना गया है। इसे खाने से मन शांत रहता है, विचारों में स्थिरता आती है और शरीर हल्का महसूस करता है, जिससे पूजा पाठ और साधना में मन सहज रूप से लगने लगता है। इसके अतिरिक्त आप कच्चे केले की सब्जी, कद्दू की सब्जी या तुरई की सब्जी भी बना सकते हैं। यह सभी सब्जियां सात्विक श्रेणी में आती हैं और माता को प्रिय मानी गई हैं। इनका सेवन करने से शरीर में शीतलता बनी रहती है और मन भक्ति की ओर सहज रूप से आकर्षित होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। अक्सर हम ऐसे नियमों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। यह बात आंशिक रूप से सही है कि भगवान भाव देखते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। यदि आपका भोजन ही अशुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध कैसे रह पाएगा, और जब मन ही अशुद्ध होगा तो उस मन से की गई पूजा का फल कैसे प्राप्त होगा। मार्च का यह समय आपके लिए एक दुर्लभ अवसर लेकर आता है। यह वह समय है जब आप अपने पुराने पापों और नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में ब्रह्मांड के द्वार विशेष रूप से खुले रहते हैं। यदि आप थोड़ा सा संयम रख लें, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लें और अपनी जीभ पर काबू पा लें, तो माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर सकती हैं। कल्पना कीजिए उन दिव्य नवरातों की जब पूरा संसार माता की भक्ति में डूबा होगा। मंदिरों में घंटे और शंख की ध्वनि गूंज रही होगी, चारों ओर धूप, दीप और अगरबत्ती की सुगंध फैल रही होगी। आपके घर में भी सात्विक भोजन की सौम्य खुशबू आ रही होगी। जब आप शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से मां जगदम्बा के सामने हाथ जोड़ेंगे तो वह दिव्य ऊर्जा सीधे आपके भीतर प्रवेश करेगी। आपको स्वयं अनुभव होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, यदि उसी समय आपके घर में प्याज, लहसुन या बैंगन पकने की गंध आ रही हो तो वह पूरी सात्विकता भंग हो जाएगी। उन 9 रातों में जो नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं, वे ऐसे वातावरण की ओर जल्दी आकर्षित होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे परेशानियों की शुरुआत हो सकती है, कभी बीमारी का रूप लेकर, कभी धन अटकने के रूप में, कभी बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने के रूप में और कभी पति पत्नी के बीच कलह के रूप में। यह सब उस ही नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम माना जाता है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 19 मार्च 2026 से एक प्रयोग के तौर पर ही सही, लेकिन इन नियमों का पालन अवश्य करें। अपने घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को पहले से ही बता दें कि इन 9 दिनों में बाजार से बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बिल्कुल ना लाएं। बेहतर होगा कि एक दिन पहले ही रसोई की अच्छी तरह सफाई कर लें और गंगा जल छिड़कर उसे पवित्र करें, क्योंकि रसोई घर ही पूरे घर का ऊर्जा केंद्र होता है।
यदि रसोई शुद्ध है तो पूरा घर शुद्ध माना जाता है। जानकारी को साझा करने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारे पश्चिम मुनियों ने जो नियम बनाए थे, उनके पीछे गहरा ज्ञान और विज्ञान छिपा हुआ है। वे जानते थे कि ग्रहों की चाल का हमारे शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वे यह भी जानते थे कि कौन सा भोजन किस दिन हमारे लिए अमृत बन सकता है और कौन सा विष का। आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भोजन का हमारे अवचेतन मन पर गहरा असर पड़ता है। तो क्या आप यह संकल्प लेते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि आप अपने घर में इन 5 मुख्य निषिद्ध चीजों को प्रवेश नहीं करने देंगे? अगर हाँ, तो मन ही मन माता रानी को स्मरण करें और यह प्रण लें। एक और गुप्त बात जान लीजिए, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि के दिनों में नमक का प्रयोग भी यथासंभव कम